दोस्तों, अगर आपने देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, तो आप अपनी उस इंश्योरेंस पॉलिसी पर अपने किसी भी काम के लिए लोन ले सकते हैं। लेकिन LIC की सभी पॉलिसी पर लोन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, जैसे कि LIC के टर्म प्लान और कैंसर कवर जैसे प्लान्स पर लोन नहीं मिलता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि आप LIC पॉलिसी पर कब लोन ले सकते हैं, इसकी कंडीशन क्या है। तो अगर आपके पास LIC की पॉलिसी है और वो 3 साल पुरानी है और आप उसका प्रीमियम रेगुलर पे कर रहे हैं, तो आपको बड़ी ही आसानी से अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी पर लोन मिल जाता है। LIC के नए प्लान जो 1 फरवरी 2020 के बाद बेचे जा रहे हैं, उस पर 2 साल बाद ही आपको लोन मिल जाता है। अब जानते हैं कि LIC की पॉलिसी पर कितना लोन मिल सकता है। तो LIC की पॉलिसी पर लोन लेने के लिए आपको सबसे पहले अपनी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू पता करनी होगी। सरेंडर वैल्यू यानी वो रकम जो आपको अपनी पॉलिसी बंद करवाने पर मिलने वाली है। तो अगर आप LIC की पॉलिसी पर लोन लेते हैं तो आपको अपनी सरेंडर वैल्यू का 90% तक का लोन मिल सकता है। अब जानते हैं कि LIC की पॉलिसी पर कौन कौन लोन ले सकता है। तो LIC की पॉलिसी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने LIC का एंडोमेंट प्लान लिया हो, वो व्यक्ति लोन ले सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस है, जैसे कि लोन लेने वाले व्यक्ति की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। लोन लेने के लिए उसकी पॉलिसी 3 साल पुरानी होनी चाहिए और उसने उसका प्रीमियम रेगुलर पे किया होना चाहिए और उसे अपनी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू का 90% तक का ही लोन मिल सकता है। अब जानते हैं कि LIC की पॉलिसी पर लोन लेने के फायदे क्या क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहला फायदा तो यह है कि आपको यहाँ पर काफी किफायती इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाता है। LIC की पॉलिसी पर आपको 9 से 10% तक के इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाता है। जबकि पर्सनल लोन की बात करें तो पर्सनल लोन में आपको 16 से 24% तक का इंटरेस्ट रेट लगता है। वहीं LIC पॉलिसी पर आपको काफी कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाता है। दूसरा फायदा यह है कि यहाँ पर आपका सिबिल स्कोर नहीं देखा जाता है। अगर आप LIC की पॉलिसी पर लोन लेना चाहते हैं तो आपकी दूसरी लोन डिफॉल्ट के कारण या आपके खराब क्रेडिट स्कोर के कारण आपको लोन मिलने में कोई भी परेशानी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको पॉलिसी गिरवी रखकर पॉलिसी के सामने लोन दिया जाता है। तो इसके कारण इसका प्रोसेस भी काफी फास्ट हो जाता है। यहाँ पर ना तो कोई सिबिल स्कोर का झंझट रहता है, ना आपको कोई गारंटर चाहिए, नहीं कोई रेफरेंस चाहिए और नहीं कोई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन यहाँ पर किया जाता है, जिसके कारण इसका प्रोसेस काफी फास्ट हो जाता है। बाकी अगर आप पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो वहां पर आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है, आपका वेरिफिकेशन किया जाता है, आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं, आपके घर पर भी वेरिफिकेशन किया जाता है। यहाँ तक कि आपकी ऑफिस या काम करने की जगह पर भी बैंक या फाइनेंस कंपनी के एजेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। जहां पर LIC पॉलिसी पर लोन लेने में आपको इन सारे जमीनों में नहीं पड़ना पड़ता है, आपको बड़ी ही आसानी से लोन मिल जाता है और इसका प्रोसेस भी 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाता है। अब तीसरा फायदा है नो प्रोसेसिंग फीस। यह बहुत ही जबरदस्त एडवांटेज है LIC की पॉलिसी पर लोन लेने का। अगर आप LIC की पॉलिसी पर लोन लेते हैं तो LIC आपसे प्रोसेसिंग फीस या और किसी भी प्रकार के कोई चार्जेस नहीं वसूलती है, जिसके कारण आप कभी भी जरूरत पड़ने पर LIC पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं और पैसे आने पर उसे रीपे कर सकते हैं। लोन लेते वक्त या रीपे करते वक्त आपको LIC में किसी भी प्रकार का कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है। जबकि पर्सनल लोन की बात करें तो यहाँ पर आपको लोन लेते वक्त 2 से 3% तक का प्रोसेसिंग चार्ज लग जाता है और अगर आप जल्दी लोन रीपे कर देते हैं तो वहां पर भी आपको लोन सरेंडर चार्जेस भी लगते हैं। चौथा फायदा यह है कि अगर आपने LIC की पॉलिसी पर लोन लिया है और उसे आप वापस नहीं भर पाते हैं तब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप LIC पॉलिसी पर लिए हुए लोन को रिपे नहीं कर पाते हैं तो जब आपकी पॉलिसी मैच्योर होती है तो मैच्योरिटी की रकम में से लोन की अमाउंट माइनस करके आपको बाकी की रकम दे दी जाती है। आपको सिर्फ अपनी पॉलिसी का प्रीमियम रेगुलर पे करना है और लोन का इंटरेस्ट हर 6 महीने पर LIC में जमा करवाना है। अगर आप लोन की अमाउंट जमा नहीं करवाते हैं तो वो मैच्योरिटी की रकम में से बाद होकर आपको बाकी की रकम दे दी जाती है। और LIC की पॉलिसी पर लोन लेने का पांचवा फायदा यह है कि अगर आप LIC की पॉलिसी को सरेंडर करवा देते हैं तो आपका जो इंश्योरेंस कवर है वो खत्म हो जाता है।
जबकि अगर आप उस पॉलिसी पर लोन लेते हैं तो आपको पैसों की जो जरूरत है वो भी आपकी पूरी हो जाती है और आपका जो इंश्योरेंस कवर है वो भी शुरू रहता है। अब जानते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। तो एलआईसी की पॉलिसी पर लोन लेने में सबसे पहले आपको अपनी ओरिजिनल पॉलिसी एलआईसी में जमा करवानी होती है। इसके अलावा आपके आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड और आपकी बैंक डिटेल आपको देनी होती है जिसमें लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। तो अगर आपके पास एलआईसी की पॉलिसी है और आपको पैसों की जरूरत है तो पर्सनल लोन लेने से ज्यादा सस्ता और आसान रास्ता यही है कि आप अपनी एलआईसी पॉलिसी पर लोन ले लें। दोस्तों एलआईसी के काफी सारे प्लान हैं जिसमें आपको लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसे कि जीवन लाभ, जीवन उमंग, सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान, न्यू जीवन आनंद, जीवन लक्ष्य, जीवन प्रगति और बाकी सभी एंडोमेंट प्लान्स जिसके अंदर आपको पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू मिलती है। उन सभी पॉलिसी पर आप एलआईसी से लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यूबीएन कंपनी, बीमा लो बेफिक्र रहो।